मान्यता है कि रक्षाबंधन का त्योहार माँ लक्ष्मी द्वारा आरंभ किया गया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार में असुरराज बलि को उनकी भक्ति और श्रद्धा के लिए वरदान दिया, तो असुरराज बलि ने भगवान हरि से सदा के लिए अपने लोक में ही रुकने का वरदान मांग लिया। भगवान विष्णु ने अपने भक्त की इच्छा का मान रखा और असुरराज बलि के लोक में रुकना स्वीकार कर लिया। लेकिन माँ लक्ष्मी को जब श्री हरि के इस निर्णय का पता चला तो वे चिंतित हो उठी। उनकी इस चिंता को समझकर सभी देवताओं ने माँ लक्ष्मी को एक बार असुरराज बलि के लोक में जाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि राजा बलि एक दयालु व्यक्ति है और माँ लक्ष्मी के वहाँ जाकर युक्तिपूर्ण व्यवहार करने से वह निश्चित ही भगवान विष्णु को अपने वचन से मुक्त कर देगा। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी के साथ भगवान शिव का वासुकी नाग एक रक्षा सूत्र के रूप में पाताल लोक तक गया था। वहाँ जाकर माँ लक्ष्मी ने एक साधारण स्त्री का वेश धारण किया और राजा बलि के समक्ष जाकर कहने लगी कि वह भी राजा बलि की ही भांति भगवान विष्णु की अनन्य भक्त हैं। इस दृष्टि से राजा बलि उनके भाई समान हुए और वे अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधना चाहती हैं। मान्यता है कि राजा बलि ने सहर्ष माँ लक्ष्मी से वासुकी नाग रूपी रक्षा सूत्र बंधवा लिया और अपनी बहन यानी माँ लक्ष्मी को इच्छित वर मांगने को कहा। वचनबद्ध राजा बलि की बात सुनकर माता लक्ष्मी ने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया और राजा बलि से प्रार्थना की कि वह उनके पति अर्थात भगवान विष्णु को अपने वचन से मुक्त कर दे। राजा बलि एक बार फिर चला जा चुका था, पहली बार भगवान विष्णु के वामन अवतार द्वारा और दूसरी बार माँ लक्ष्मी के इस साधारण रूप द्वारा। लेकिन दोनों ही बार चले जाने पर उसे पुण्य ही प्राप्त हुआ। पहली बार उसे भगवान विष्णु का सदा के लिए सानिध्य प्राप्त हुआ और दूसरी बार उसे साक्षात माँ लक्ष्मी बहन के रूप में प्राप्त हुई। राजा बलि माँ लक्ष्मी को बहन के रूप में पाकर कृतार्थ हो गया और उसने सहर्ष ही माँ लक्ष्मी का निवेदन स्वीकार करते हुए भगवान विष्णु को अपने वचन से मुक्त कर दिया। तब माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को बताया कि जो रक्षा सूत्र उन्होंने उसे बांधा है वह कोई साधारण रक्षा सूत्र नहीं है, बल्कि स्वयं वासुकी नाग है, जो एक रक्षा सूत्र के रूप में उनके भाई यानी राजा बलि की रक्षा करेगा। और इसी प्रकार जब भी कोई बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधेगी तो वो रक्षा सूत्र उसके भाई की सदा रक्षा करेगा, साथ ही उस भाई को हर परिस्थिति में अपनी बहन की सहायता करने के लिए भी प्रेरित करेगा। कहा जाता है कि इसी घटना से प्रेरित होकर बहनों द्वारा भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधने की परंपरा आरंभ हुई। रक्षाबंधन का यह त्योहार भाई बहन के स्नेह का परिचायक है। यह त्योहार पारिवारिक एकता को तो बढ़ाता ही है, साथ ही सामाजिक सद्भावना को प्रेरित करने में भी सहायक है। आप सभी को वाइब्स ऑफ माँ गंगा की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।